अब बताओ, चलो आंसर करो। इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी है? है ना? अणु संख्यता, मॉलिक्युलरिटी, आणविकता एक ही शब्द है, कितनी? 2। लो अगला, इस अभिक्रिया की कोटि निर्धारित किया जा, इस अभिक्रिया, अब अभिक्रिया तो लिखा नहीं है लेकिन चलो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी अपन देख लेते हैं कि कोटि निर्धारित किया जा सकता है। कैसे? क्या मतलब इस अभिक्रिया, लेकिन अभिक्रिया बस लिखना चाहिए था इसको। अगर कोई अभिक्रिया लिख देता तो भी दोनों कंडीशन में सेम बातें। क्या होगा? कौन सा? केवल प्रायोगिक निर्धारण। यानी आप समझ, देखो जिस टाइम हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे उस टाइम वो बहुत कंफ्यूज कर रहा था, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल की तरफ होकर जब आप सोचते हैं ना तो बहुत हद तक आपको कहता है कि यस कुछ तो है जिसको हम कर सकते हैं, अपने हाथ में आ गया, अपने काबू में आ गया। ठीक है। और जब इससे पहले हम दो ठो काम किए ना, कोटि वाला, है ना, एक में हमने कोटि निर्धारित किया, एक में कोटि के आधार पर हमने दूसरा भी काम किया। यस, तो आपको लगा कि हाँ कुछ तो है। हाँ, एक बात और याद रखना बेटा, जो आज न्यूमेरिकल किए हो, कल न्यूमेरिकल किए हो, एक बार किए हो और छोड़ दोगे ना, एग्जाम में 99% चांस है कि आप नहीं बना पाओगे तो न्यूमेरिकल। इसको अभी साल में 2 से 3 बार करना पड़ेगा। और याद रखना, जो 1 से लेकर के 3 तक का चैप्टर है इसको कई बार रिवाइज कर लो आप। ठीक। अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद होगा, बताते जो बच्चों जल्दी से, सबसे मंद गति पद। हाँ, अगला शून्य। अरे हाँ, तो ABCD बोलो ना, कौन सा है? बोलो ऐसे ABC बोलो तब तो समझ में आएगा, मुझे थोड़ी दिखता है वहां पे। नेक्स्ट, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा है? चल अगला देखो, याद रखना यहाँ पे। हाँ बोलो, पढ़ो। किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता नहीं हो सकती। अणुसंख्यता आणविकता एक ही शब्द है ना, अब उसने हमको थोड़ा सा बहका दिया ऐसा लिख करके। क्या आएगा? अणुसंख्यता नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है, नहीं सॉरी 1 हो सकता है, पर पॉइंट में और 0 नहीं हो सकता। क्या? मॉलिक्युलरिटी। उसके इंग्लिश वर्ड्स पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि हिंदी वर्ड्स में कई बार नाम बहुत सारे दिखते हैं, इंग्लिश में थोड़ा एक में आ जाता कई बार उसमें भी रहते हैं बहुत सारे। चलो, क्या है? 0 नहीं हो सकता। अणु जो टकरा रहे हैं 0 कैसे होगा अभिक्रिया करने के लिए? बोलो, 0 नहीं हो सकता है। फ्रैक्शनल वैल्यू कभी नहीं हो सकती है। यदि दर एवं दर स्थिरांक के मात्रक समान हो तो बताओ, शून्य कोटि। वही तो किए थे अभी एक क्वेश्चन में। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? ABCD। हाँ, हमेशा ABCD बोलो ना, नंबर। अच्छा, आंसर भी देते हो तो ऐसे ही दिया करो। ठीक है, आगे। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, जैसे एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप एकदम आंसर मत लिखा करिए। क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन 1 का थर्ड क्वेश्चन है, उसका D राइट है, ऐसे लिखा करिए। उसके बाद फिर, और एकदम जब भी वो करते हो ना बेटा, ये ABC ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन 1 का, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लाइन से लिख दिया करो। इसमें A आएगा, इसमें C आएगा, इसमें D आएगा, ऐसा कुछ बता दिया करो। बाकी कुछ लिखने की जरूरत है, चेक करने वाले को फटाफट पता चल जाता है। अब तुम लोग वहाँ लिखते रहते हो, असल क्या करते हो पता हो ना, अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हो, तो वो मत करना कभी। ठीक है। और आपके यहाँ स्कूल में बोलते होंगे तो भी मत करना, एनुअल में वो गलती मत करना, उससे आपका समय बर्बाद होता है और उसी समय को यूज़ करना है दूसरी जगह पे। आपको सिर्फ टिक लगाना है ABCD में। चलो नेक्स्ट, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दुगुनी। सक्रियण ऊर्जा कम होने पर अभिक्रिया की दर, सक्रियण ऊर्जा कम होने पर अभिक्रिया की दर, सक्रियण ऊर्जा कम होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। सक्रियण ऊर्जा वो बाधा है, बाधा कम हो गई। भाई एक बार बताओ, मुझे एक दीवार को पार करना है, ठीक है, मैंने 200 लड़कों को भेजा, चलो दीवार को पार करना, दीवार इतना बड़ा कर दिया, हाँ, तो जो कूदने वाले लोग हैं ना वो धीमे हो जाएंगे। इतना कर दिया, स्पीड जाएंगे, इतना कर दिया, ब्रेकर इतना लग गया और बिल्कुल ख़त्म कर दिया ब्रेकर। बताओ तो क्या है वो? सक्रियण ऊर्जा एक ब्रेकर है जो उसको लेना पड़ेगा एनर्जी, वहाँ पे जाएगा तो बोलेगा भैया देने यार थोड़ा सा एनर्जी, पुश, यस, तो उसको लेना पड़ रहा है।
उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटाता है, याद रखना, इसलिए उत्प्रेरक होने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है, कैटलिस्ट होने पर अभिक्रिया की रेट बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा को घटाता है। ये दिमाग में डाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा, कब बनेगा बता नहीं सकता मैं, ठीक। अभी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, कई सी चीजें मैं बोल के निकल जाता हूं, लेकिन वो पता चला एग्जाम में आया तो मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो बोला ना, ठीक है। अब बताते जाना अपने लेवल पे। चलो, अब ऐसा है तो फिर क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कितना है? 693 सेकंड है। इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक होगा। अब आपको दर स्थिरांक की तरफ जाना पड़ेगा, 0.693, अर्ध आयुकाल पे जाना पड़ेगा, टी हाफ पे जाना पड़ेगा। फॉर्मूला हो गया K इज इक्वल टू, क्या निकालना है आपको? दर स्थिरांक। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 693, और 693 अगर आपको इसको भी करना है, 693 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 693 कट गया, तो ये कितना हो गया? 1/1000। यस होगा भाई, इसका तो मतलब यही हुआ क्या? हाँ, तो कितना हुआ? 1/1000, और 1/1000 मतलब क्या हुआ? 0.00। सही है, सही है। 3 अंक पीछे आ गया, ये है ना? बोलो। हो गया, आंसर हो गया। हाँ, तो कैसे करना है वो आपको सोचना है। आइडिया पता है, मैं तो सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर बताओ, अभिक्रिया ये दिया गया है के लिए दर नियम क्या होगा? बोलो, दर नियम समीकरण क्या होगा? ABCD। हाँ, जैसा दिख रहा है वैसा करो, कुछ ना ऐसा करो, हमको पता ही नहीं है कि वो क्या कहना चाहता है, तो ये हमारे लिए यही होगा, क्योंकि जिसके आधार पे हमको बनाना है। अब देखो, सेम है क्या? नहीं, ये क्या बोल रहा है? इसके आधार पे बताना है कोटि क्या होगी। बोलो, अभिक्रिया, हाँ, द्वितीय कोटि द्विआण्विक। यस, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं ना भाई। देखो, हम अगर रियल साइंस में जाए तो पता नहीं, कोटि रियल साइंस की तरफ जाएगा, और रियल साइंस का कोई फैक्ट दिया नहीं इसने, तो हमें ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। आगे चलें। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है अर्ध आयुकाल का क्या? प्रश्न हल करते हैं, तो न्यूमेरिकल है, यहां से कौन सा जवाब मिलेगा? सोच लो, जवाब निकाल सके तो निकाल लो। तो क्या है, यहां पर 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होगा अर्ध आयुकाल का इतना गुना। समझ रहे हैं? अब समझना है कि हाफ लाइफ वाला टाइम 2 तरह के काम करने होंगे हमको। एक है टी हाफ वाला, और एक दूसरा है हमारे पास कौन सा वाला? 90% वाला। सही है? तो अब चलो चेक करते हैं यहाँ पे किस में देखना है, आयु तथा ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा के, फॉर्मूला क्या? K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ। यस, और टी हाफ का मतलब क्या हुआ ये ज़रा समझो कि 100 प्रारंभिक है, अर्ध आयुकाल मतलब 50 हो जाता है। यही अर्थ हुआ? हाँ, लेकिन इस जगह पर क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 बाई T90, मतलब सब दर्शाने के लिए मैंने लिख दिया, T बस लिख देता हूँ, कुछ नहीं फर्क पड़ता इससे, T लिख दिया। चलो ठीक है। अब log 100 बाई 10, क्यों? शेष 100 माइनस 10 बेटा, है ना, 100 माइनस 90 यानी 10। यस, तो इसमें कितना हो गया? ये बच गया 10। अब यहाँ पर है ये 2, log 2। यस, तो हमारे पास क्या मिला? K इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ log 2 की वैल्यू कितनी होगी? 50 से कम, 50 दूनी, तो कितना होता? 0.3010। इस जगह पर क्या देखने को मिल रहा है? K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, और ये 10 की वैल्यू 1। चलो ठीक है, दोनों के बराबर
फाइनल हम आ जाते हैं, दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। यस, तो क्या मिला 2.303 बाई टी हाफ इंटू 0.3010 इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी। अब बताओ क्या मिला, ये दोनों कट गया, ठीक है। तो क्या मिलता है अब बताओ, टी हाफ बाई टी इज इक्वल्स टू कितना हुआ बोलो, नहीं टी हाफ ना ऊपर है, ये नीचे है क्या, हाँ तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला गया, यही तो आएगा क्या 0.3010। तो क्या मिला बोलो 0.3010, क्या लिखा है उसमें, अनुपात है बेटा, वो गलत लिखा हुआ है। तो कितने के बराबर हुआ, हाँ किसके, और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख चेक कर लो, यहाँ पर वैल्यू 2 है, हाँ ठीक है, ये कट गया, ठीक है 90 हाफ, ठीक है, और वहाँ पे कितना था, कितने गुना हो गया, ये तो ऐसे में तो गलत छपा है फिर, क्योंकि कितना हो गया अर्धायु काल, तो रेशियो कितना हो गया, इसका बटा इतना हो गया ना ये, तो कितना हो गया 1:0.3 आना चाहिए फिर इसमें, ठीक है 3.3 नहीं होगा, 0.3 होगा, गलत हो गया फिर हमारे पास। कितना गुना है बोला है ना, तो गुना में अगर देखो तो क्या होगा, टी हाफ गुना पूछा है ना, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.3010 इंटू टी, ठीक है। एक बार और चेक कर लो, इतना बटा इतना, ठीक है। अर्धायु काल का मतलब क्या, प्रारंभिक का आधा 100 से लिए, ये भी 100 पर, दोनों का 100 से लिया ना, तो इसका कितना हुआ 10 बचा, क्योंकि 100 माइनस 90, तो कितना होगा log 2, नहीं 2 है, 2 वैल्यू है, मतलब log 10 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी 1, तो 1 तो है ही इधर, log 2 का 0.303 इतना ही होगा बेटा, ये गलत छपा है, तो कितना गुना होगा रियल में, मेरे हिसाब से ये अर्धायु काल का 0.3 गुना होगा, ठीक है, ये होगा, ठीक। वो 3 पॉइंट ऐसा वो गलती से छपा होगा क्या है, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करके देखिए, यही मिलने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, किसी अभिक्रिया का इतने डिग्री सेल्सियस पर दर स्थिरांक का मान इतना दिया है, इसका कितना लिखा है 300 केल्विन पर कितना होगा। बहुत बढ़िया, सोचो कितना बढ़िया सा जवाब है। किसी अभिक्रिया का 290 केल्विन पर उतना है, तो 300 केल्विन पर कितना होगा, सोचो क्या है, यहां पर ध्यान देना। 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर है, और जब 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर पर होता है तो आपको मिलता है K2/K1 इज इक्वल्स टू 2। यस, अब आपके पास ये कितने पे है, ये 290 वाला है और ये है 300 वाला है। यस, तो कितने पे पूछा है, इतने पर दिया है, तो K300 यानी K2 यानी 300 इज इक्वल टू 2 इंटू इसकी वैल्यू K1 के लिए 290 वाला, तो K300 इज इक्वल टू 2 इंटू कितना दिया है, 290 वाला वैल्यू कितना दिया है बोलो, समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये तो पढ़े हो ना आप लोग K2/K1, यानी क्या पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो 300 अधिक तापमान वाला और ये 290 का इज इक्वल टू 2 पढ़े, ताप गुणांक, यही तो पढ़े हो, तो उसी चीज़ के आधार पर तो कितना लिया है इसमें 3.2 इंटू 10⁻³ तो ये कितना होगा 6.4 इंटू 10⁻³ मैं बता रहा हूँ ना, इस चैप्टर को जितना काम करोगे ना उतना सीखोगे। हर बार ये कुछ झटका मारता, हर क्वेश्चन इस चैप्टर में हमेशा याद रखना, हर बार झटका मारेगा। यहाँ पर भी ये पर सोच रहे थे कि ये कैसे, तो हर क्वेश्चन आप देखो एक जैसा नहीं दिख रहा है आपको पैटर्न। पहले वाला चैप्टर में खूब एक जैसा दिखते थे, हाँ, सेकंड वाले में तो बहुत फास्ट निकाले तुम लोग, हाँ, थर्ड वाले में अटक रहा है कहीं ना कहीं,
सुई। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर कैलकुलेशन वाला बात होता है, यानी कि जब तक आप ऐसे देख करके ऐसे आंसर देना उचित नहीं है, कभी भी याद रखना। ठीक है, आंसर मिल गया नंबर सी, सी ऑप्शन राइट। अब ये वाला क्वेश्चन, चलो सोचो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इसमें से कौन सा संबंध सही है? बढ़िया क्वेश्चन है। सी नॉट अभिकारक की आरंभिक मात्रा और टी हाफ अर्ध आयु काल। जबरदस्त, सोचो सोचो, मुझे कोई तकलीफ नहीं, सोचो। देखो, कभी भी सोचने का तरीका रहता है, बताता हूँ। ऐसे बैठ के सोचेंगे तो कभी कुछ नहीं मिलता है। मेरे सोचने का तरीका कभी भी ऐसा नहीं है। मेरे सोचने का तरीका है मेरे हाथ में क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तुमसे होशियार तो हूँ ही नहीं। ठीक, कई बार ये सुने होंगे आप लोग, जब मैं तुमसे होशियार हूँ नहीं तो अच्छा क्यों करता हूँ, अच्छा क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि मैं तुमसे होशियार इस मामले में हूँ कि मैं ऐसे पकड़ के नहीं सोचता कि क्या हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, प्रथम कोटि अभिक्रिया, यार इनमें से कौन सा संबंध सही है, ये लिखा है, चलो ठीक है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मैंने तो ये पढ़ा है ना, K = 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस A बाई A-2। मुझे एक चीज़ रिमाइंड हो गया। दूसरा, मैं अर्धायु काल के साथ भी मैं सोचता हूँ यार कि 1/0.693 बाई टी हाफ। यस, दोनों चीज़ें लिखा हुआ है इसमें। अब मैं इसके आधार पे इसको जज करूँगा तो मुझे जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, सी नॉट अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है। ठीक है, अर्धायु काल के साथ संबंध देखना। तो अर्धायु काल को मैं यहां पे लगा दूं तो क्या मिलेगा, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ मिला, इज इक्वल्स टू, अब सबको हटाऊंगा एक एक करके देखना, 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस। यहां पर प्रारंभिक मात्रा सी नॉट है। यस, उसके बाद सी टाइम है, सांद्रता, कुछ समय बाद की सांद्रता। यस, अब मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इसके संबंध के बारे में पता चल रहा है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब ये कि 1/t हाफ व्युत्क्रमानुपाती सी नॉट। यस, या यूं कह सकता हूं सी टी हाफ व्युत्क्रमानुपाती ये सी नॉट, या यूं कह सकता हूं कि सी टी हाफ समानुपाती सी नॉट माइनस। अब जिनके साथ मैच आपको लग रहा है वो कर दो। हाँ, समझ में आया? तो कहना यह है कि सोचना ये नहीं सोचवाएगा आपको, ये आपको कहेगा कि आपको ये कह दिया, सोच लीजिए, आपको जो ज्ञान है। फिर वो कहेगा कि भैया मैं ये कह रहा हूं, आप ये करके तो देखो क्या मिलता है, बताओ इसमें से कुछ मैच करता है क्या, बताओ। यही तो है MCQs। ठीक, तो चलो क्या आंसर मिला, बी मिल गया। नहीं, आप बताओ क्या कठिन था। यस, चलो चलो अब आगे चलो। अब ये तो आप लोग बताओ। शून्य कोटि ना, अब यही आएगा आपके एग्जाम में, मान लेते हैं। अब इसकी जगह पे ये आए तो कितना मजेदार है, ये आए तो कितना मजेदार है। सब नहीं बनाएंगे ना, ये आए तो भी अच्छा है, ये नहीं सब बना लेंगे, सब बना लेंगे, लगभग सब बना लेंगे। तो आप अपने लेवल का चेक करो आप। ठीक, अब ये मत बोलना कि यार ये तो इजी है यार, कोई भी बना सकता, पता चला तुम ही नहीं बना पा रहे हो, तुमसे हो गधा होशियार निकल गया तुमसे। नहीं, हाँ चलो ठीक। निम्न समांगी अभिक्रिया के लिए दर नियम की इकाई क्या होगी? अब बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। चलो, दर इस तरह की इकाई बताना है। अब इसको भी बोलूंगा तुम्हारे लेवल से बहुत कमजोर का ये है टॉपिक, तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुमसे लेवल से कम का है। अब बताओ कैसे करोगे, चलो जल्दी करो। देखो बुक दिया था, बताओ तो थोड़ा सा। ठीक है, समझ में आया? बना 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 बना, कुछ नहीं होता।
तुम्हारे लेवल से कमज़ोर है, लेकिन बनाओ, कैसे सोचोगे पूछता हूँ। हो गया, बोलो। हाँ, क्या आएगा? क्यों? क्यों? देखिए, आप थोड़ा समझें इस चीज को। ये किस कोटि का है? R इज इक्वल्स टू K A प्लस B एंड कोटि 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। कोटि 2 है। शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि का कहाँ पे है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड कहीं है क्या? नहीं है, ठीक है। प्रथम कोटि का ये है, यस हाँ, ये मोल प्रति, ये है, ये देखो, ये दोनों हो गया, ये दोनों रिजेक्ट हो गया। ये प्रथम कोटि का हो गया, ये शून्य कोटि का, दोनों रिजेक्ट हो गया। सेकंड तो किसी का होता ही नहीं है। द्वितीय कोटि का ये निकलेगा, चेक कर लो, आपको निकालना बता चुका हूं मैं। आपको इसको देख के इस कोटि निकालनी चाहिए। इसलिए आप क्वेश्चन पे घुसो बेटा, क्वेश्चन पे घुसो, समझे? आगे चले। अब ये क्वेश्चन है। मेरी क्लासेस जो है, प्रीमियम क्लासेस जो है, आपको पूरा का पूरा संपूर्ण क्लास आपको मिल जाएगा मेरे ऐप में, पेड कोर्स में। आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे नंबर पर मुझे कॉल करिए, मुझे व्हाट्सअप करिए। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे के बीच हमें कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन याद रखना बेटा कि आप समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ना 11वीं दोबारा आएगा ना 12वीं दोबारा आएगा। एक अभिक्रिया की दर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर दुगुनी हो जाती है, हमको भी पता है, यस। अच्छा, अब फिर बोलता है ताप को यदि 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर में वृद्धि कितनी गुनी होगी? अब ये तुम लोग निकालो, चलो। जल्दी करो। दस से 100 यानी वो 10 डिग्री सेल्सियस था, 10 से 20 किए तो कितना हो गया? दुगुनी हो गया। समझे क्या बोला है? यदि 10 से स्टार्ट करते हैं, पहले वो 10 डिग्री सेल्सियस में था। मैं एकदम सिंपल तरीका देखिए, अगर गणित ना आता हो तो 10 डिग्री सेल्सियस से अब ये हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जितना वैल्यू था, जितनी उसकी आर थी, उसकी अब ये दोगुनी हो गई, ठीक है, 2 गुनी हो गई। पहले था जिसमें चल रहा था 1 गुनी, अब ये 2 गुनी हो गई। मैं जिसको न्यूमेरिकल मतलब जिसको परेशानी कैलकुलेशन नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। अब दूसरा ये हो गया। अब क्या करोगे? अब 20 से ये 40 हो गया तो कितना होगा? 4 गुना बढ़ गया। नहीं 40 क्यों होगा? 30 होगा। 10 डिग्री से बढ़ा रहे, हर 10 डिग्री से 10 तो कितना होगा? 30 हो गया। 40, 50, 60, 70, यस, 80, 90 और ये 100, करेक्ट। अब बताते जाना मेरे को कितने बार चेंज हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 2 की पावर
9 से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या वैल्यू होगा, बोलो ठीक है। या फिर ये तरीका, देखो 4 गुना हो गया, 4 का कितना हो गया 8, इसका दुगुना हो जाएगा ना भाई, इसका दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, 64 का दुगुना कितना होगा 68, कितना 128 होगा, 128। अब इसका दुगुना कितना होगा 256 है, 256 यस। और ये किसका कितना हो जाएगा 512। आप चाहे ऐसे निकालो, मतलब 10 से 100 करने में कितना स्टेप्स आएगा, 9 स्टेप्स आएगा, बोलो उस आधार पे निकालो। या फिर ये सिंपल जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए, तो कितना हुआ, सी ऑप्शन राइट। पकड़ के मत बैठो, गलत होता है होने दो, ठीक है। और इसमें सारे नंबर्स हैं, देखो जो इसमें नंबर अवेलेबल है वो सब नंबर है इसमें, ये नंबर भी कुछ लोग लिख लेते हैं, तो ये भी नंबर आएगा एक बार अगला करोगे तो। लेकिन वो तो 1 से नहीं शुरू किया ना, वो 10 से शुरू किया, तो 10 से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। 10 से स्टार्ट हुआ मतलब कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स, और 0 से करते तो 10 टाइम्स, ठीक है, वो समझना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल दिया गया है, ओके, उसका नियतांक कितना होगा, आप बनाओ, ये तो आसान है, ये सब बनाएंगे, सबके लिए है ये, समझे। क्या समझ में आ रहा है बेटा, क्वेश्चंस कैसे होंगे, कुछ आपके लिए होंगे स्पेशल, जिसको केवल आप ही बनाओगे, और जो उसके लिए अवेलेबल नहीं वो सबके लिए होगा, इसको आप भी बनाएंगे वो भी बनाएगा, ऐसा ही होता है। चलो बोलो जल्दी, बन जाएगा। क्या पूछा है, ये तो बड़ा आसान है। k इज इक्वल टू कितना होगा, k इज इक्वल टू 0.693 बाई अर्धायुकाल 4, यही तो है क्या, हाँ, तो कितना होगा। तब आप क्या कर सकते हो, देखो तो, हाँ बिल्कुल आसान है, तो दशमलव को हम खिसका देंगे तो कितना होगा 0.6, सॉरी एक काम करते हैं ना बेटा, हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, एक कम और कर सकते हो आप इसमें, पहले ये करता हूँ मैं, 693 बाई 430 इंटू 10⁻⁻3, अब कितना होगा, 4 एकम 4, 2.5, हाँ 4 कितने, दो बार, एक बार 1.4 के आसपास आएगा क्या, 1.4 एकम 4, 16, कितना बचेगा हमारे पास, 9, 2, 4, 5, 5 के आसपास है ना, 5 से ऊपर आएगा, 6 आएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो मेरे हिसाब से 6 ये होना चाहिए, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट ये वाला प्रश्न बताओ, ये तो आसान है, ये सब बनाएंगे। बताओ जल्दी। इथाइल एसीटेट का H+ उत्प्रेरित लिखा है ना, उत्प्रेरित लिखा है, मतलब यहाँ पर आना चाहिए तो 0 आना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आता है कि एक्चुअली ये अभिक्रिया जो होती है ना, क्या बोलते हैं इसको, छद में एक कोटि अभिक्रिया, एक होना चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या लिखते हैं मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या नंबर है जो, बी, बोला ना। तो क्या होता है, चूंकि ये क्या होता है, जल अपघटन की प्रक्रिया है ना बेटा, तो जल अपघटन में ये होगा, और इसको उत्प्रेरित ज़रूर बोला गया, पर उत्प्रेरक के रूप में हमारे पास कुछ नहीं। 2 चीज़ें, उत्प्रेरक में कोई चीज़ ठोस पदार्थ है, और सेकेंडली विकिरण है, तो दोनों कंडीशन में 0 होगा, ठीक है। ये वाला पढ़े हो, छद में कोटि अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया की अणुसंख्यता नहीं हो सकती, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो हो गया। 0 कोटि की अभिक्रिया के लिए राइट कौन सा है, 0 कोटि अभिक्रिया आपको याद है, K इज इक्वल टू x/t, और आपको याद है A/2K, यही था,
था कि नहीं था? अर्धायुकाल के साथ, अच्छा सॉरी मैं टी हाफ लिखा हूँ करके सोच रहा था, टी हाफ के साथ ये था। जब ये था तो इसके साथ संबंध कौन सा राइट है? देखो आप, टी हाफ कांस्टेंट वैल्यू, तो टी हाफ, ठीक है, टी हाफ समानुपातिक ए, क्योंकि कांस्टेंट तो ये हुआ। यस, सही है, ऐसे ढूंढना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? अब बताओ, इसमें से कौन सी जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है? फर्स्ट वाला। क्यों? क्यों बताओ, बताओ कौन सा? क्यों बताओ ना, वो तो साफ दिख रहा है ना, उसमें ना कोई रिएक्शन दिया है, ना कोई कैलकुलेशन दिया, ना कुछ दिया है, सीधा सा मतलब है ए, ठीक। क्योंकि ये वैसे देखें तो द्वितीय कोटि दिख रहा है, ये भी द्वितीय दिख रहा है, ये भी द्वितीय दिख रहा है, तृतीय दिख रहा है, लेकिन आपको पता ही वाला हम लोग रिएक्शन किए थे, आपको याद होगा 2 स्टेप में होता है। तो जो स्लो पद के जो कोटि होगा ना वो होगा, तो स्लो पद में क्या था आपके पास? 2NO, हाँ, पहले पद में क्या था? NO प्लस NO था, तो क्या था? ये फास्ट था, तो N2O2 बनाता था। सेकंड पद में क्या था? N2O2 हाफ O2 ना, ऐसा थी, ऐसे ही था ना, तो क्या हो जाता है? NO2, कितने पर? 2 टाइम्स, 4, नहीं ये गलत लिखे हो आपने, ये होगा, ये होगा। तो कोटि इसका, चूंकि ये कैसा कोई है, ये स्लो पद है, तो इसकी कोटि कितना? 2 आ रही है, तो इसका रिएक्शन की कोटि क्या होगी? 2 होगी, टोटल रिएक्शन की कोटि 2 होगी। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, जबकि 2 होगी, यहाँ पर 3 दिख रहा है, बस 2 होगी। यस, तो ये कुछ कुछ सीखने का मौका मिलता है। आर्यन समीकरण बताओ कौन सा है? जल्दी बोलो, कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा है? डी, सही है। yes, याद रखो, इतने में तो पूरा खेल इसका है ना, कुछ लंबा चौड़ा कुछ याद करके थोड़ी जाना है आपको। दर समीकरण में उपस्थित पद -dc/dt क्या दर्शाता है? अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली कमी, अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाली वृद्धि, और अभिक्रिया की दर, स्थिरांक क्या दर्शा रहे हो? बोलो क्या दर्शा रहे? एकदम आसान प्रश्न है, सोचो सोचो। तुम्हारे सोचने के लिए रखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, हमारे सोचने के लिए तो जवाब है, आपके सोचने के लिए बताइए। बोलो कितने नंबर में पहुंचे अभी? 16, 41 है। मैं पूरा थोड़ी बताऊंगा, इतना टाइम भी नहीं रहेगा, बाकी तुम लोग बनाओ, आंसर बाद में दे दूंगा, ठीक है। चलो बोलो क्या होगा? सांद्रता में कमी समय के साथ, यदि दर स्थिरांक के हो तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल क्या होगा? फर्स्ट वाला, टी हाफ इज इक्वल टू ये अभिक्रिया दिया है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो बताओ कोटि क्या है? इससे आसान क्या होगा आपके लिए? हाँ, सी, वेरी गुड। और क्या चीज़, क्या पढ़ क्या रहे हो? देखो, अरे तुम्हारा वो अरमान उमर क्या क्या है ना, तुम्हारा दोस्त वो तुम्हारा वो जो क्या गौरव, अरे बोलिए यार चालू कर, कल फिर चालू हो रहा है क्लास। 30 को बोला है क्या? क्यों आ चुका है वो? नहीं, वहाँ से वापस 30 लाएगा ऐसा बोला सर। तो भाई वो तो खतरे में पड़ जाएगा यार, वो तो मेन क्लासेस ख़त्म कर दिया उसने। हाँ, अब बोलेगा, रोएगा, बैकलॉग लग गया सर, ये हो गया सर। हाँ, तो कैसे करूँगा बेटा? 11th और 12th एक ऐसा टाइम होता है ना, इसको हम तपस्या समझते हैं। 11th, 12th और कॉलेज तक की पढ़ाई जो होती है फुल्ली तपस्या होती है। जो लोग ये तपस्या नहीं करते ना, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, उनको बहुत तकलीफ होता है ज़िंदगी में, बता रहा हूँ। चलो आगे। ये लॉग के तथा टी के बीच में ग्राफ का सीधा रेखा होता है, जिसकी ढाल क्या होती है? बोलो। डी। नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव ऐसे, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो ऐसे होता, ये वाला होता, ये ऐसे जाता है, ठीक है। सही है, सही तो मैंने डाला ना, राइट तो डाला। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या सही है? बोलो। सेम क्वेश्चन हो गया। आरएनए समीकरण दिया गया है, ये सक्रिय ऊर्जा है, जिसकी गणना के लिए गणना किस ग्राफ से की जाती है? बोलो।
किसके किसके बीच का ग्राफ है बताओ जल्दी से। ग्राफ किसके बीच होता है? हाँ, सी लॉग के और 1/t के बीच होता है। ठीक है, यहाँ पे टी टेम्परेचर है ना, वो गलत छपा हुआ है, टाइम जैसा लग रहा है वो। यदि अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर है तो कोटि। अगर अभिक्रिया की दर स्थिरांक के बराबर है तो कोटि क्या होगी? कितने बार कर चुके हैं प्रश्न? हाँ, 0। कितने बार कर चुके हो यार वही क्वेश्चन? देखो प्रश्न वही है, बात वही है, समझे? एक कैसे पहुंच गया गुड्डू? ये बोले चल ठीक। हाँ बोलो आगे। 23 बोलो। अभिक्रिया 2A + B गिव्स टू A B C D जो भी है, निम्न में से किसके द्वारा अभिक्रिया की दर व्यक्त नहीं की जा सकती है? अभिक्रिया की दर इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती? क्यों? अभिक्रिया की दर हम व्यक्त कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर व्यक्त कर सकते हैं -1/2 है ना, d एक्टिव मास ऑफ A by dt कर सकते हैं। दूसरा हम कर सकते हैं -dB by dt से कर सकते हैं। तीसरा हम कर सकते हैं 1/3 dC by dt। चौथा हम कर सकते हैं d एक्टिव मास ऑफ d by dt। अब बताओ इनमें से कौन मैच नहीं कर रहा है? बताओ। अब देखो पहला A मैच नहीं कर रहा है ना, मैच नहीं कर रहा है। B वाला मैच कर रहा है, व्यक्त नहीं कर सकते हैं लिखा है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच कर रहा है, देखो इससे ये मैच कर रहा है, फिर ये मैच कर रहा है और ये भी मैच कर रहा है, ये देखो है ना, मतलब इसका राइट आंसर आपका ए है। नहीं कर सकते व्यक्त वो लिखा है, तो जो नहीं है उसका राइट आंसर है। कभी कभी ऐसे में गड़बड़ होता है ना। चलो अब बताओ, अभिक्रिया ये दिया गया है के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? बताओ। सही है, क्या संबंध सही है? फर्स्ट सही है। कैसे? अमोनिया 1/2 कहाँ है? 1/2 और 1/2 इधर चले जाता तब भी चले जाता 3/2, तो ये तो है ही नहीं है, तो ये गलत है। अब यहाँ पर 1/2 तो 2 चला गया इधर है ना, और इधर माइनस को इधर भेज दिया इसने, तो ये तो सही आ रहा है और इसका 1/3 होगा। यस, अब तो कोई सही नहीं दिखेगा आपको, करके देख लो, चेक कर लो। क्या घुमा रहा है? ऐसे जब होता है ना तब मजा आता है। डरने की बात नहीं है, जब आपको तकलीफ देके कोई आंसर मिल जाए तो समझ लो वहीं पर आप सक्सेस हो। अगर वो सरलता से आंसर मिल जाए तो समझ लो आप सक्सेस हो और 4 लोग भी आपके लिए सक्सेस है आपसे आगे। ठीक है, तो दुनिया इसलिए नहीं आपके लिए अच्छा है कि आपके लिए रास्ता बन रहा है, ये इसलिए अच्छा है कि उन रास्तों की खोज आपको करना होगा। समझे? अगर आप रास्तों की खोज कर लोगे, जो सच्चाई है जो सही है उसको खोज कर लोगे, जो अच्छी क्या बोलना चाहिए, आप अपने लिए रास्ता ढूंढ लोगे और सबसे बेहतर हो जाओगे। जब पलट के ऐसे देखो ना दौड़ में, तो पता चले कि वो बहुत दूर है, लाइन हमारे पास यहीं पे है, आले 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 ले, ये क्रॉस होना चाहिए। ये नहीं कि सब आ गए और लाइन को छूने के लिए भी आप तरस गए, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो ये वाली स्थिति आओगे तब आगे ये दौड़ होगा। साइंस जितना सरल है बेटा, मुझे नहीं लगता कि अदर सब्जेक्ट इतने सरल होंगे, क्योंकि साइंस में कुछ नहीं करना पड़ता है, कुछ तिकड़मबाजी करते हैं और टकाटक आंसर मिलता है। सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो कुदरत में सच्चाई से बैठा है, समझे? और लेकिन अदर चीज़ें एकदम सच्चाई से नहीं बैठा है। कई चीज़ें आप देख लो,
मैं बोलूँगा एक कविता लिख दो तो वो भी अलग लिख सकता है, सेम टॉपिक पे ये भी अलग लिख सकता है, ये भी लिख सकता है। मैंने आपको लिखा चलो गाय पे कविता लिख के आओ, सबका। अब मैं ये नहीं बोलूँगा इसका राइट है इसका रॉन्ग, नहीं बोल सकता मैं। क्यों? ये अगर कविता लिखने के जो नियम हैं उसके आधार पे तुमने लिखा, लिख के तो लाए, लेकिन इसका पहला लाइन अलग होगा, इसका पहला लाइन अलग होगा, उसका पहला लाइन होगा, ठीक है? तो मैं बोलूँगा चलो एक साथ बोलो, क्या होगा राइट? तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, किसी और की कविता को याद कर क्या बोलेंगे तो सब एक जैसा लिखोगे। तो भाई खुद को, साइंस क्या कहता है, खुद को बनाओ। यस, और वो जो कहेगा, यानी तुम बिना देखे बोल सकते हो उस जगह पे क्या होगा। सिंपल बात बताता हूँ, एक गोली मैंने किसी टारगेट पे साध लिया है, ठीक है, बढ़िया स्टैंड में टाइट कर दिया है उसको, और मैं कुछ नहीं करूँगा, जाके ट्रिगर दबाओ तो वो टारगेट पे लगता है कि नहीं, तो मैं ट्रिगर दबाऊँ टारगेट पे ही लगेगा, तुम ट्रिगर दबाओ टारगेट पे ही लगेगा, वो ट्रिगर दबाएगा टारगेट पे ही लगेगा, ठीक है? यहाँ पर नहीं चेंज होने वाला, क्योंकि साइंस का रूल साइंस के रूल पे जा रही है, सही है? तो इसलिए बोलता हूँ साइंस कभी भी धोखा नहीं देगा आपको, अदर चीज़ें दे सकती हैं, तो इसलिए साइंस को आसानी से बना सकते हो। तो टारगेट देखो क्या लिखा है यार, बड़ा मस्ती कर है ये तो बना सकते हो। एक अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के सापेक्ष द्वितीय कोटि का है, ठीक है? कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए तो अन्य सभी स्थिर रखने पर अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी? 4 गुना। वो तो सबको पता है, 2 का पावर 2 दुगुनी कर दी, क्योंकि द्वितीय कोटि का बोला है ना, द्वितीय कोटि बोला है तो पावर 2, और ये दुगुना कर दिया मतलब 2 कर चुके हैं। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ? नहीं ना। तो ऐसा नहीं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए अलग बोलेगा, CO2 के लिए अलग बोलेगा, उसका नहीं, वो वहाँ पर जो फैक्ट है वो हमने कोटि ढूंढा है, साइंस ने उस चीज़ को ढूंढ लिया जो कोटि है। चल आगे बात करते हैं, बस इसको फाइनल करेंगे। ताप गुणांक का मान प्रायः इनके बीच होता है, 2 और 3 के आसपास, ठीक है? बढ़िया, आप समझ में आ रही है? वैसे कई बार तो बोलते हैं कुछ रिएक्शन में 10 गुना भी बढ़ जाता है, पर वो रेयर है, एक्सेप्शनल है। यदि A और B के बीच की अभिक्रिया A के सापेक्ष प्रथम कोटि की द्वितीय का, अरे बना लोगे यार, ठीक है? क्या लिखा है? B के सापेक्ष द्वितीय कोटि की है तो अभिक्रिया दर क्या होगा? A के सापेक्ष प्रथम कोटि और B के सापेक्ष ये अब इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि उधर जो काम किया उसके आधार पे। अब बताओ सही कौन सा है? बी। हाँ, PMT में आया है। हाँ तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। हाँ, 86 का क्वेश्चन, ठीक है? अब इसको बताओ। N2O5 ये वाला रिएक्शन है कि दर ये लिखा हुआ है, और यदि दर इतना है तो N2 का मोल पर लीटर में सांद्रता कितनी होगी? चलो कैलकुलेट कर लो, चलो करो। क्या करना है बोलो? क्या दिया? दर स्थिरांक दिया है, दर दिया है। आपके पास है क्या भाई? R इज इक्वल टू K N2O5। क्या कैलकुलेट करना है आपको? इसका सांद्रता है नहीं। तो पहली बात तो ये समझो, क्या पूछा है? हाँ, ये दिया है, दर कितना दिया बोलो? 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5, यही है। और दर स्थिरांक कितना दिया है? ये 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5। अब यहाँ पर क्या होगा? N2O5 का स्क्वायर। अब बना लो, चलो बनाओ। इसके बाद तुमको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसको तुम लोग बना के लाना, ठीक है?
हो गया? 0.8. हाँ 0.8 डी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चले। Yes, sir. अब अगला प्रश्न आप लोग बना के लाओगे, सब Yes. बन जाएगा। Yes, sir. तो आपके पास 11 क्वेश्चन बचे हैं, Yes. उनको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओगे। अब इसके बाद ये चैप्टर क्लोज कर रहा हूँ। कुछ है डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं है? है?